तो गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। आप हैं अखिल गौतम के साथ और फिज़िक्स पढ़ने वाले हैं। फिज़िक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यदि अगर एक ऐसी सर्किट में हम एक इंडक्टर लगाएं, ठीक है, ऐसी सर्किट में हम कोई कुंडली लगा दें, प्रेरकत्व लगा दें, तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, आज इसके बारे में हम ध्यान देंगे, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे, इस बारे में जानेंगे। तो ऐसी सर्किट विद इंडक्टर या ऐसी परिपथ में शुद्ध प्रेरकत्व, ठीक है, इसके बारे में हम जानेंगे। देखो, जैसा कि बात कर रहे हैं, हम शुद्ध प्रेरकत्व की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास ये हमारे पास कॉइल है। कॉइल में प्रेरकत्व होता है और इसको हमने ऐसी सर्किट के साथ जोड़ दिया है। क्या के साथ जोड़ा है? ऐसी सर्किट के साथ। ऐसी सर्किट के साथ जोड़ते हैं तो हमारे पास ये वोल्टेज है V = V0 sin ओमेगा t, और इसके जो सिरे हैं, इसके सिरे पर जो हमारा वोल्टेज है वो कितना है? वो है V0L। क्या है? V0L। तो हम यहाँ लिखते हैं जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है, एक शुद्ध प्रेरकत्व है। एक शुद्ध प्रेरकत्व एक ऐसी वोल्टता स्रोत से श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। किसी समय t पर प्रेरकत्व के सिरों पर शिखर वोल्टता का मान V = V0L = V0 है। ठीक है। अब इस सर्किट में हम, ये जो सर्किट है, इसमें हम KVL लगाते हैं। परिपथ में KVL, किरचॉफ वोल्टता लॉ से। देखो क्या होता है, V - V0 = 0 होना चाहिए। तो यहाँ से हमारे पास V की वैल्यू कितनी है? V0 sin ओमेगा t। और इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू है -L di/dt। ये क्या है? ये इस इंडक्टेंस में, इस प्रेरकत्व में उत्पन्न या प्रेरित विद्युत वाहक बल है, जो किसके नियम से प्रेरित होता है? ये होता है फैराडे के नियम से। काहे के नियम से? फैराडे के नियम के अकॉर्डिंग ये हमारे पास वैल्यू आती है। क्या आती है? ये -L di/dt। ठीक है, -L di/dt। एक ही माइनस का साइन आएगा यहाँ पे, ये नहीं आएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम। यहाँ से हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन बनती है di/dt = V0/L sin ओमेगा t। अब पूरे सर्किट में हमें करंट की वैल्यू निकालनी है, तो पूरे सर्किट में हम करंट की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। देखो, di = V0/L sin ओमेगा t और dt। तो कंप्लीट वैल्यू निकालने के लिए हम इसको इंटीग्रेट करते हैं 0 से लेकर के i तक, di। ठीक है, यही धारा होगी, धारा यही होगी। हमारे पास यहाँ पे क्या है? V0/L है और हमने इंटीग्रेट किया है साइन
ओमेगा टी को डी टी के रेस्पॉन्स में, टी इक्वल टू 0 से लेकर के टी तक। तो यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू निकलती है, दिस इम्प्लाइज दैट आई बराबर V0 अपॉन ओमेगा एल, और साइन का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस कोस ओमेगा टी। क्या होता है? माइनस कोस ओमेगा टी। यहाँ से हमारे पास एक और चीज़ निकल के आती है कि V इक्वल टू E0 अपॉन ओमेगा एल और साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ये इसमें चेंज हो जाता है। ये अपने जो प्रॉब्लम है वो ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉब्लम है, ये वहाँ पे फॉर्मूले चलते हैं तो उनसे पता चलता है हमें कि माइनस कोस ओमेगा टी काय में चेंज होता है, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 में। इसकी नेक्स्ट इक्वेशन देखें तो ये सारा चेंज हो जाएगा काय में, ये सारा चेंज हो जाएगा I0 में। तो इसकी हमें मेन इक्वेशन क्या मिलेगी, I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि धारा वोल्टता से पाई बाई 2 कला से पीछे चलती है, धारा पाई बाई 2 कला से पीछे चलती है। ठीक है, यदि अगर हम ग्राफ की बात करें तो इसका ग्राफ ऐसे मिलेगा हमें। देखो ये अपने वोल्टेज है, क्या है ये अपना वोल्टेज है। इसको मैं वाइट से शो कर रहा था, अब मैं शो करता हूँ वोल्टेज के साथ साथ करंट को। जब ये 0 था तो ये मैक्सिमम थी बट नेगेटिव डायरेक्शन में थी, जब ये मैक्सिमम हो गया तो ये 0 हो गई। इसके बाद में ये आगे चला गया, इसके बाद में ये इस टाइप से ये आ गया। ठीक है, ये इस टाइप से इसका ग्राफ मिलता है। जब ये 0 होता है, ये 0 होता है तो ये मैक्सिमम हो जाता है। ये ग्राफ है V का और ये ग्राफ है I का। ठीक है, ये ग्राफ कहीं का है I का, ये ग्राफ कहीं का है V का। ये वाला जो टाइम इंटरवल है इसको बोलते हैं T/4, ये टाइम इंटरवल है T/2, ये टाइम इंटरवल है 3T/4 और ये टाइम इंटरवल है T। फेज़र आरेख की बात करें तो फेज़र आरेख में क्या होता है, ये अपने x एक्सिस है, ये अपने x एक्सिस है। रिजल्टेंट जो वोल्टेज है ये अपने y एक्सिस है। रिजल्टेंट वोल्टेज जो है वो इस डायरेक्शन में है V0L। पर धारा देखो पॉजिटिव होगा तो ये धारा इधर की तरफ जाएगी, पर नेगेटिव में है इधर की तरफ आना चाहिए। और कितना नेगेटिव है, पाई बाई 2 से नेगेटिव है, तो ये करंट जो निकलेगा वो इधर की तरफ आएगा, I0। ठीक है, I0 बराबर V0L अपॉन ओमेगा L। ठीक है, चलो अब देखते हैं हम I0 बराबर कितना है। I0 बराबर था V0L डिवाइडेड बाय ओमेगा L। तो यहाँ से हमारे पास V0 की वैल्यू आती है ओमेगा L I0। यदि अगर हम V इक्वल टू आई आर से इसको कंपेयर करें तो R इक्वल टू कितना हो गया, ओमेगा L। इसे हम डिनोट करते हैं XL से। कहीं से डिनोट करते हैं, XL से। इसे बोलते हैं प्रेरणिक प्रतिघात। क्या बोलते हैं, प्रेरणिक प्रतिघात। फ्रीक्वेंसी से इसके साथ क्या संबंध है वो देख लेते हैं अपन। देखो XL इक्वल टू ओमेगा L। ओमेगा क्या होता है, 2πf। तो XL हम रखते हैं XL इक्वल टू 2πf इंटू L, यानी F इक्वल टू XL अपॉन 2πL। इसका मतलब X में और ओमेगा में कैसा रिलेशन है, लीनियर रिलेशन है। कैसा रिलेशन है, लीनियर। तो हमें
इस टाइप का ग्राफ प्राप्त होगा। इसका एंगल कितना होगा? थीटा। ये डायरेक्शन कौन सी है? ओमेगा डायरेक्शन है। और ये डायरेक्शन कौन सी है? एक्स एल डायरेक्शन है। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है, ये टॉपिक कंप्लीट होता है। और इस टॉपिक को अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस टॉपिक को और स्टूडेंटों के पास भी पहुंचाएं। और ऐसे फिजिक्स की चीज़ें सिंपल लैंग्वेज में सीखने के लिए अखिल गौतम सर के पास आएँ, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको, थैंक यू। फिर मिलते हैं। अब हम रेजोनेंस या अनुनाद आवृत्ति अनुनाद के बारे में जानेंगे। ये आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा। तब तक के लिए बाय बाय।